स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो अराउंड आपकी 15 मिनट तक की बनेगी, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए पहले तो वीडियो जो है वो प्रीमियर यानी कि लाइव चल रही होगी, तो आप वीडियो के साथ साथ में लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स में जाके आंसर दे सकते हैं कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर होगा मेरे आंसर देने से पहले। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, यानी कि कौन सा आंदोलन या घटना है जो सबसे पहले हुई थी। खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। तो सबसे पहले जो घटना थी वो थी चंपारण सत्याग्रह। अभी एक एक आंदोलन के बारे में अलग अलग से एमसीक्यू बनेंगे, कौन सा कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, कौन सा नेता वगैरह इसमें शामिल थे, हर एक चीज़ के यहाँ पे अभी एमसीक्यू हम देखेंगे। ठीक है, तो ये पहला हुआ, कौन सी घटना सबसे पहले हुई, चंपारण सत्याग्रह वाली। अगला प्रश्न देखिए, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी का साथ किसने दिया। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, चंपारण संघर्ष जो हुआ था, इसमें महात्मा गांधी जी को किसका साथ मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जवाहरलाल नेहरू का, मणिबेन पटेल का, राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी। तो इसमें सही आंसर जो है वो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी के द्वारा इन्हें चंपारण सत्याग्रह जो चंपारण संघर्ष था इसमें साथ मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अगला देखिए, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया सबसे पहला जन आंदोलन कौन था। महात्मा गांधी ने आंदोलन तो बहुत चलाए, लेकिन भारत में इन्होंने ऐसा कौन सा पहला आंदोलन चलाया था जो कि जन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या नील आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी के द्वारा भारत में, एक सेकेंड छोटा कर देता हूँ पहले से, हाँ देखिए एक सेकेंड, हाँ देखिए, गांधी जी के द्वारा भारत में किसानों के लिए और मजदूरों के लिए चलाया गया आंदोलन कौन से थे। पहला है चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में चलाया गया था, किसके लिए, नील की खेती के लिए। दूसरा है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, यानी कि सिंपल सी बात है ये मजदूरों के लिए ही था। भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो देश की स्वतंत्रता के लिए था। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि कौन सा जो आंदोलन थे वो चलाए गए थे, वो तो देखिए यहाँ पे ये पहला भी है और ये दूसरा भी है। ठीक है, पहला भी है और दूसरा भी है, तो इस संबंध में ये क्वेश्चन जो गलत हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर क्या होता, अगर ये जो ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं की जगह होता ए और बी दोनों। ठीक है, तो ये वाला जो आपका आंसर होता ये सही हो जाता, चंपारण सत्याग्रह भी और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी, ये दोनों ही हो जाते सही अगर ये आपका ऑप्शन 4 होता तो। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी। अगला देखिए, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। ठीक है, आपके ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया। अब देखिए असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रश्न आएंगे आपके सामने, तो ये कब शुरू हुआ था, 1920, 21, 22 या 23। तो इसका सही आंसर है 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन शुरू होने का मुख्य कारण क्या था। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के मुख्य कारण क्या थे। रॉलेट एक्ट, हैजे की बीमारी थी, उसके प्रति सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही थी, ये वाला ऑप्शन। 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। तीसरा है सैनिकों की नाराजगी और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा उपरोक्त सभी, यानी कि इन तीनों कारणों की वजह से असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या गतिविधियां हुई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान गतिविधियां कौन कौन सी हुई थी। आपके ऑप्शन है वकीलों ने वकालत करने से और अध्यापकों ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए थे, यानी कि वकीलों ने वकालत करने से मना कर दिया और अध्यापक ने अपने जो पद थे उससे इस्तीफे दे दिए। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक हड़ताल पर चले गए, यानी जो मजदूर थे वो भी हड़ताल पर चले गए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, कपड़ों की होली जलाई गई थी। तो इस संबंध में जो उपरोक्त सभी हैं ये सारे के सारे कथन सही हैं, यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान उपरोक्त सभी गतिविधियां हुई थी। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन का क्या परिणाम निकला। ठीक है, गांधी जी का एक जन नेता के रूप में उदय, यानी कि राष्ट्रीय छवि इनकी उभरी थी असहयोग आंदोलन से, सही है। दूसरा है स्वराज पार्टी का गठन हुआ था असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप, सही है। कांग्रेस का सामाजिक आधार व्यापक होना, क्योंकि गांधी जी जो थे और कांग्रेस पार्टी जो थी दोनों मतलब इनके सहयोग से ये असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो इसी वजह से कांग्रेस का सामाजिक जनाधार जो था वो काफ़ी व्यापक हो गया। और फोर्थ है उपरोक्त सभी, तो असहयोग आंदोलन के उपरोक्त सभी परिणाम निकले थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, असहयोग आंदोलन की समाप्ति का कारण क्या था। असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त कर दिया गया था। 1922 में चोरा चोरी घटना हुई थी, 1923 में चोरा चोरी घटना, सरेआम अंग्रेजों का कत्लेआम कर दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो तो चोरा चोरी घटना, लेकिन कौन सी वाली, 1922 में जो चोरा चोरी घटना हुई थी वो वाली। ठीक है, जिसमें पुलिस थाने में घुस के कुछ पुलिस वालों को मार दिया गया था, इसी वजह से असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने बंद कर दिया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, दांडी यात्रा कब और कहां से शुरू की गई। दांडी यात्रा जो है, नमक सत्याग्रह जो था, ये कब और कहां से शुरू किया गया था। 12 मार्च 1930 को साबरमती में स्थित आश्रम से, 9 मार्च 1930 को साबरमती में स्थित आश्रम से। ठीक है, फिर तीसरा और चौथा है 1831, और वो भी 1831 है, तो ये वाले तो गलत ही हैं दोनों। ठीक है, क्योंकि 1831 तक तो हुआ ही नहीं था कुछ। ठीक है, फिर बचता है 12 मार्च और 9 मार्च, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, 12 मार्च 1930 को साबरमती में स्थित आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की गई थी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य नमक बनाना क्यों था। यानी कि दांडी यात्रा जो थी उसमें उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो नमक बनाना क्यों था। आपके ऑप्शन है, नमक के बनाने पर एकाधिकार को समाप्त करने के लिए, सही है। नमक एक प्राकृतिक देन है और इस पर प्रत्येक व्यक्ति का हक है जो कि उसे मिलना चाहिए, ये भी सही है। भारतीयों के घरों का ये मसाला है जिस पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर रखा था, इसे समाप्त करने के लिए नमक बनाना जरूरी था, तो ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी जो कथन है ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, दांडी यात्रा कब और कहाँ खत्म हुई। दांडी यात्रा जो है वो कब खत्म हुई और कहाँ, तो कहाँ का सिंपल सा आंसर ही होगा कि दांडी तट पे ही खत्म हुई होगी। अब देखिए डेट का आपको आंसर देना है, 6 अप्रैल 1930 को, 8 अप्रैल 1931 को, या 6 अप्रैल 1930 को इलाहाबाद तट पर। तो इसका सही आंसर होगा 6 अप्रैल 1930 को दांडी तट पर ये यात्रा खत्म हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें जो दोस्तों ये डेट की आपको यहाँ पे सही मिलान करना है, तो इसके लिए मुझे पहले तो इसे छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर सही नहीं दिख रहा है तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी एक बार अच्छे से मतलब बढ़ा लीजिए, 180 कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें इसका मिलान करना है। ऑप्शन है आपके 1929, 30, 31, 42, 46 और फिर से 21। ठीक है, तो सबसे पहला है 1929। 1929 का जो मिलान है वो होगा लाहौर अधिवेशन, जो कि दिसंबर में हुआ था। ठीक है, जिसमें पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। ठीक है, तो 1929 का कौन सा वाला हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन वाला। दूसरा है 1930। 1930 जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की डेट थी और दांडी यात्रा शुरू हुई थी मार्च अप्रैल के समय में, तो ये भी सही है। ठीक है, अब देखिए 1931 जो है वो एक तो गांधी इरविन समझौता है और दूसरा है गोलमेज सम्मेलन का, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसका। और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन है। 1946 जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखली तथा अन्य हिंसाग्रस्त इलाकों में दौरा किया गया था। और बचा छठा 1921। तो 1921 जो है वो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो इन सभी का सही मिलान जो है वो कुछ इस तरह से आप करेंगे। 1929 लाहौर अधिवेशन, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1931 गांधी इरविन समझौता दूसरा गोलमेज सम्मेलन, और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1946 महात्मा गांधी के द्वारा सांप्रदायिक हिंसा को मिटाने के लिए भ्रमण, और 1921 जो है असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका मिलान करेंगे। तो अब इसे हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं मिलान के, लेकिन उसमें 4 ही ऑप्शन होंगे, लेकिन मैंने आपको 6 ऑप्शन दिए ताकि आपको और अच्छे से थोड़ी और नॉलेज मिल जाए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय
इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत छोड़ो आंदोलन भारत में चल रहा था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, डलहौजी, वेलेस्ली या इनमें से कोई नहीं। तो उस समय वहाँ का जो प्रधानमंत्री था वो था चर्चिल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन सही मायनों में एक जन आंदोलन था, इस संबंध में कौन सा कथन गलत है? यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन तो एक जन आंदोलन था, लेकिन इस संबंध में इनमें से चारों में से कौन सा जो कथन है जो गलत है? ठीक है, तो देखिए, क्रिप्स मिशन के असफल होने के बाद ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, तो ये तो सही है। दूसरा है, आंदोलन को शुरू करते ही गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था और जून 1944 में गांधी जी को रिहा भी कर दिया गया था, तो ये भी सही है। ठीक है, लाखों आम हिंदुस्तानी इसमें शामिल थे। युवाओं ने कॉलेज को छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया था। ठीक है, वकीलों ने पद छोड़ दिए थे, महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया था, तो ये भी सही है। फोर्थ है, इस आंदोलन को अंग्रेजों के द्वारा भी समर्थन मिला एवं उन्होंने इसे रोकने का प्रयास नहीं किया, तो ये वाला गलत है, क्योंकि जब आंदोलन खुद ही अंग्रेजों के खिलाफ हो रहा है तो सिंपल सी बात है, वो इसे समर्थन क्यों देंगे? इसे रोकेंगे तो है नहीं, मतलब इसे रोकने का प्रयास तो करेंगे ही। ठीक है, तो इस संबंध में ऑप्शन 4 हमारा गलत है। ठीक है, तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन सही मायनों में एक जन आंदोलन था, इसके बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी को लेकर कौन कौन सी अफवाहें फैली हुई थी? यानी कि महात्मा गांधी जो थे इनको लेकर उस समय समाज में, देश में कौन कौन सी अफवाहें फैली हुई थी? ठीक है, आपके ऑप्शन है, राजा के द्वारा किसानों के दुख तकलीफ़ों में सुधार करने के लिए महात्मा गांधी जी को भेजा गया, ये सही है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को ये इनके पास शक्ति है कि ये उसे अस्वीकृत कर सकते हैं। गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाहों से भी अधिक थी। फोर्थ है, गांधी जी अब ब्रिटिशों से मिल चुके हैं और भारत कभी आज़ाद नहीं हो पाएगा, तो ये वाली अफवाह जो है वो गलत है, यानी कि ये अफवाह तो फैली ही नहीं थी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न देखिए, साइमन कमीशन के बारे में कौन सा कथन सही है? साइमन कमीशन के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका गठन 1927 को हुआ, यह भारत में 1928 को आया। इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन। इसमें 7 सदस्य शामिल थे, जिनमें से इसमें जो सदस्य थे जो कि सारे के सारे ब्रिटिश ही थे और भारतीयों ने इसका विरोध भी किया था। तो उपरोक्त सभी जो कथन है इसमें सही हैं, यानी कि साइमन कमीशन के बारे में उपरोक्त सभी कथन जो हैं वो सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930, 31, 32 या 33? तो इसका सही आंसर है 1930। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 को, और दूसरा हुआ था 1931 को। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अगला देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931, 32, 33 या 34? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। ठीक है, अब देखिए, गांधी इरविन समझौते से संबंधित है कि 1931 के गांधी इरविन समझौते में शामिल है, इनमें से क्या शामिल था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा है, भारतीयों को नमक बनाने की छूट मिलेगी। गांधी जी के द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने को राजी कर लिया गया। तो ये सारे के सारे कथन सही हैं, यानी कि गांधी इरविन समझौते में उपरोक्त सभी बातें शामिल हैं। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। अब फिर से एक मिलान वाला प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी एक और मैंने बताया था आपको, ठीक है, तो इससे तो और भी छोटा करना पड़ेगा। तो आप अपनी दोस्तों वीडियो की क्वालिटी एक बार बढ़ा लीजिएगा, आपको पता चल मतलब सही से दिखाई दे जाएगा। तो देखिए, 1931 जो है वो गांधी इरविन समझौते से संबंधित है। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से संबंधित है। 1937 जो है वो प्रांतों में चुनाव हुए थे, 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी थी, इससे संबंधित है। 1939 जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध और कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के द्वारा इस्तीफा दिया गया था, इससे संबंधित है। और 1940 जो है वो मुस्लिम लीग के द्वारा एक पृथक राष्ट्र की मांग की गई थी, इससे संबंधित है। और 1942 क्रिप्स मिशन की असफलता और भारत छोड़ो आंदोलन है। और 7वां बचता है हमारा, ये गोलमेज सम्मेलन था प्रथम, और कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था, इससे संबंधित है। ठीक है, तो सभी मिलान एक बार अब मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ, अब ये सभी मिलान आप एक बार दोबारा से देख लीजिए। 1931 गांधी इरविन समझौता, 1935
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937, प्रांतों में चुनाव 1939, द्वितीय विश्व युद्ध 1940, मुस्लिम लीग 1942, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और 1930 गोलमेज सम्मेलन और कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। ठीक है, अगला और सबसे आखिरी प्रश्न बनता है, महात्मा गांधी जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गांधी का अर्थ पवित्रता में विश्वास है, सही है। गांधी ने धर्म और राजनीति के बीच करीबी रिश्ते का समर्थन किया, सही है। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, सही है। गांधी जी ने धर्म से राजनीति से अलग होने की वकालत की है, ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, कि गांधी जी ने धर्म से राजनीति को अलग कैसे किया जाए उसकी वकालत की है, ये वाला गलत है। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही गलत है? ये वाला। आई होप समझ गए होंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा गांधी जी वाला जो चैप्टर था ये यहाँ पे ख़त्म होता है, और इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। एंड मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।